Dear students, welcome once again in our video on riveted joint. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीडियो जॉइंट रिवेटेड जॉइंट्स की के बारे में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ फेलियर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो आपको रिमाइंड करने के लिए फिर दोबारा से जैसे इसमें लिखा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो हम इसके अंदर रिविट की या जॉइंट की स्ट्रेंथ टीयरिंग, बेयरिंग और शेयरिंग में कैलकुलेट करते हैं। तो वो पर पिच लेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है और फुल जॉइंट की भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो जो फार्मूले आपको दिखाए गए हैं ये वही फार्मूले हैं। ये आपको पता होगा पी टी सिग्मा ए टी इंटू पी माइनस इंटू टी, पी टी इक्वल टू सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस एन टी इंटू टी। तो दिस इज द एरिया बी माइनस एन टी इंटू टी और ये स्ट्रेस है। इस तरह बेयरिंग में निकालते हैं एन रिवेट्स पर पिच लेंथ, जितनी भी पिच लेंथ रिवेट होती है, सिंगल के लिए 1, डबल के लिए 2, ट्रिपल के लिए 3 और सिग्मा पी एफ इसकी जो है ये परमिसिबल स्ट्रेस है बेयरिंग में, और ये डी इंटू टी एरिया हो गया। तो इसको हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई। तो इस तरह से अभी अगर एन की बात करते हैं फुल स्ट्रेंथ की, तो एन इज द नंबर ऑफ रिवेट्स इन द फुल जॉइंट। हमारा नेक्स्ट जैसे लिखा है शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। शीयरिंग में कितनी होती है तो आपको पता ही है, टाउ वी एफ इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट। और यहाँ पर एन लगाया गया है, दिस एन इज फॉर नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। एन इज 1 फॉर सिंगल, 2 फॉर डबल, 3 फॉर ट्रिपल। और यहाँ पर लिखा अगर हमारी रिवेट अगर डबल शेयर में हो, मतलब इफ आवर जॉइंट इज डबल कवर बट जॉइंट, तो उसमें 2 से अलग से और गुना करते हैं। और एन वो है ही, एन दिस इज फॉर टाइप ऑफ जॉइंट सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब अगर हम फुल विड्थ की बात करते हैं तो फुल विड्थ के अंदर फिर ये सब वही चीजें वही हैं। तो फुल विड्थ के अंदर अगर हमारी रिविट अगर सिंगल शेयर में है, सिंगल शेयर का मतलब अगर हमारा जॉइंट अगर लैप जॉइंट है या सिंगल का बट जॉइंट है, तो एन वही रहेगा हमारे पास। एन विल बी द अगर हम फुल विड्थ कंसीडर कर रहे हैं तो एन विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिविट्स। और रिविट विल बी इन डबल शेयर, तो उसको 2 से और गुना कर देंगे। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन बेयरिंग, शेयरिंग, टीयरिंग पर पिच लेंथ और फुल विड्थ। और आपको रिमाइंड कराने के लिए एक इसमें लिखा गया है कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, तो एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जो भी आपने निकाली थी पीटी, पीबी, पीएस, उनमें से जो मिनिमम होगी वो गुना में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो सॉलिड प्लेट जो होगी हमारी अगर पर पिच लेंथ है तो पी इंटू टी, और अगर फुल विड्थ है तो बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। सिग्मा ए टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू 100। हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अब ये बात ये इसकी परमिसिबल वैल्यू की आई स्ट्रेस की, तो टाउ वी एफ और सिग्मा पी एफ ये हम लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रिविट्स हैं, पीडीएसआर, पीडीएफआर, पावर ड्रिवन शॉप रिविट, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। तो पीडीएसआर के लिए 100 और 300, पीडीएफआर के लिए 90 और 270, और हैंड ड्रिवन के लिए 80 एंड 250, और सिग्मा 80 की वैल्यू 150। तो सभी चीजें आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का काम है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करना। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे आपको दिखाया गया है कि 2 प्लेट्स 12 mm एंड 16 mm थिक, 2 प्लेट है, 12 mm की, 16 mm की है, इसको कि हमने सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट से ज्वाइन किया है। तो जैसे हमें सिंगल रिवेटेड पता लगे, लैप जॉइंट पता लगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि रिवेटेड इन ए सिंगल शेयर। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ निकालनी है और एफिशिएंसी निकालनी है। पीडीएफआर दिया है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। तो जैसे पावर ड्रिवन फील्ड रिविट दिया तो इसका मतलब ये है कि हमें ये दो स्ट्रेस की जो वैल्यू है कि टाउ वीएफ और सिग्मा पीएफ, टाउ वीएफ की वैल्यू 90 और सिग्मा पीएफ की वैल्यू 270, ये हमें लेनी है। यहां से पीडीएफआर से हमें पता लग जाएगा। डायमीटर ऑफ द रिविट दी है 22 mm। तो हमें डायमीटर ऑफ द रिविट दिया है, हमें सबसे पहले काम हमारा ये होता है टू कैलकुलेट द ग्रॉस डायमीटर। और विड्थ दे रखी है 180, बाकी सभी चीजें हमें दी हुई है। बी दे रखा है, डी दे रखा है,
और प्लेट दे रखी है, दोनों थिकनेस दे रखी है 12-16, तो इसमें मिनिमम लेंगे 12 mm। बस यहां से शुरू कर देंगे। ये सभी चीज दे रखी है, विड्थ, नंबर ऑफ रिविट्स फुल जॉइंट की निकालनी है, तो टोटल रिविट्स एन की आ गई वैल्यू। अब इसमें हमें पर पीस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है पूरे जॉइंट का 3 रिविट्स। तो सबसे पहला काम हमारा ग्रॉस डायमीटर ये निकाल दिया, 22 जमा 1.5 25 से कम था, 23.5। पिच दे रखा है, पिच की जरूरत नहीं है, एज डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। पीडीएफआर के लिए सिग्मा पीएफ और टाउ वीएफ। तो हमने निकाल दी शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। सिंगल शेयर में है n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू, अब ये पूरे जॉइंट की है, तो इसलिए इसके अंदर 1 से गुणा करना था सिंगल रिवेटेड के लिए, तो वो जरूरत नहीं है। 3 इंटू 90 इंटू में पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ। फिर हमने निकाल दी बेयरिंग स्ट्रेंथ, n 3 सिग्मा पी 270 डी 23.5 डी 12, मिनिमम लेना 12-16 में से। टीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। अब निकालिए आ गई हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ। अब हमने निकाल दी टीयरिंग स्ट्रेंथ, तो यहाँ से इस पॉइंट से टीयर होगी हमारी प्लेट, यहाँ से ये दिखा रही है मुझे, आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ से हमारी प्लेट टीयर होगी। तो पूरी विड्थ ले लेंगे 180 माइनस 3 रिवेट लगेंगे उस पर, 3 इंटू में 3 एन डी, 3 कुल 3 डी कुल 23.5 गुणा में 12, ये टीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। तो तीनों में से मिनिमम पीटी पीबी पीएस, तो ये 11-7108, ये 22-84-20 और ये 19-71। तो इनमें से मिनिमम कौन सी है हमारे पास, ये शेयरिंग वाली मिनिमम होगी, तो ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होगी। द जॉइंट विल बी फेल इन शेयरिंग इस लोड पे, तो मतलब मिनिमम ये है हमारे पास। तो मिनिमम की इसकी वजह से हम इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ ये हमें पता लगी, मिनिमम ये, तो हम उसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ की मिनिमम ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये वैल्यू है। और सॉलिड प्लेट की निकाल देंगे, सिग्मा 150 बी 180 और टी 12, हमारी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आ गई, कैलकुलेट दिया 32,4000, डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी आ गई 36.14। तो इस तरीके से हमने पूरी प्लेट की, जब हमें फुल विड्थ जॉइंट से हमने स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, जैसे 2 प्लेट्स हैं 16 mm, 2 plates of 16 mm thickness are joined by a double riveted double cover butt joint। तो इसके दोनों बातें हैं, हमारी रिवेटेड जो है, रिवेट जो है डबल रिवेटेड भी है और डबल कवर बट जॉइंट भी है। थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट इज 10 mm। थिकनेस द रिवेट शुड बी यूज्ड इन मेकिंग द जॉइंट इज 22 mm diameter and provided at a pitch of 70 mm। 70 mm की पिच है, सिग्मा टी टाउ वीएफ सिग्मा पी हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना व्हाट मिनिमम फोर्स पर पिच लेंथ। तो हमें ये जो सवाल सॉल्व करना है, ये पर पिच लेंथ करना है और एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट निकालना है। तो सारी बातें इसमें क्लियर हैं। प्लेट की थिकनेस 16 mm है, कवर प्लेट 10-10 mm की है, तो दोनों 10 जमा 10 20 हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम बेयरिंग में निकालेंगे तो 16 mm लेंगे, और जब हम टीयरिंग में निकालेंगे तो 16 है इसकी थिकनेस, और बाकी पिच 70 mm दे रखी है। ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे 22 से 22 जमा 1.5, बाकी सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि ये हमारे रिवेटेड डबल रिवेटेड है, डबल रिवेटेड पर पिच लेंथ में पहले एन की वैल्यू 2 लेंगे और साथ में इसको 2 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है, तो इसका रिवेट विल बी इन डबल चेयर। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा सवाल है, डी हमें दे रखा है, डी हमें निकाल दिया, ये सब तीनों वैल्यूज दे रखी हैं। टी लेना है आपको 16 mm, लीस्ट 16 and 20। कंसीडर पर पिच लेंथ, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, क्योंकि डबल रिवेटेड है, n is 2। अब आप देखिए, अब आपने n भी ले लिया, ये 2 भी ले लिया, डबल रिवेटेड के लिए 2 से गुणा कर दिया, और n is equal to 2 क्योंकि डबल रिवेटेड है। दिस 2 is not for डबल रिवेटेड कवर जॉइंट, दिस n is for डबल रिवेटेड। 2 गुणा में स्ट्रेस गुणा में एरिया, ये हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई। बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी, n इज इक्वल टू 2, डबल रिवेटेड था तो 2 ले लिया हमने, पर पिच लेंथ निकाल रहे हैं अभी ये, तो 2 गुणा में स्ट्रेस गुणा में d इंटू टी, ये हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। टीयरिंग में निकाल दिया, पर पिच निकाल रहे हैं अब हम, तो पर पिच एक पिच पे
तो सिग्मा है टी इंटू पी, पी हमारे पास 70 है, डी हमारे पास 23.5 है, एक लेना है टी, डी एक लेना है क्योंकि एक पिछले लेंथ पे आधा ऊपर आधा नीचे एक रिविट आएगी तो डी एक हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई, तो 3 स्ट्रेंथ आ गई, टी रिंग में, बी रिंग में और शीयरिंग में। तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास मिनिमम वैल्यू ले ली, 111600 हमारे पास मिनिमम स्ट्रेंथ है। एफिशिएंसी निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो सॉलिड प्लेट लेंगे हम पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ स्ट्रेस पिच हमारे 70, टी 16, ये हमारे पास 168000। तो एफिशिएंसी निकाल दी, दिस डिवाइडेड बाय दिस 66%। तो हमने दोनों तरह के सवाल किए हैं। इसके अंदर हमने पर पिच लेंथ निकालना है तो कैसे करना है, और अगर पूरी प्लेट का निकालना है तो पिछला सवाल पूरी प्लेट का था, और ये सवाल हमारा पर पिच लेंथ है। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ जो एन की वैल्यू हमें लेनी है इसके अंदर, सिंगल रिवेटेड में 1, डबल रिवेटेड में 2, ट्रिपल रिवेटेड में 3। चाहे हमारा लेफ्ट ज्वाइंट है चाहे बट ज्वाइंट है, अगर बट ज्वाइंट डबल कवर है तो ये यहाँ पर अलग से शीयरिंग में 2 से गुणा करेंगे, और अगर सिंगल कवर बट ज्वाइंट है तो ये 2 भी नहीं आएगा। तो इस तरह से सवाल है, ये बहुत सिंपल सा। अभी हमारा तीसरा सवाल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसके अंदर है सभी चीजें वही। अब यहाँ पर दिया सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, चेन रिवेटिंग इज टू बी मेड फॉर जॉइनिंग 2 प्लेट्स। लैप ज्वाइंट है, 10 और 16 mm प्लेट्स है। अब हमें इसके अंदर निकालना है फाइंड द रिवेट डायमीटर, पिच ऑफ द रिवेट, पिच भी निकालनी है और एफिशिएंसी भी निकालनी है, और यूज करना है पीडीएफआर। तो पीडीएफआर के लिए स्ट्रेसेस हमें पता है। तो इसके अंदर एक नई चीज ये आई है कि हमें इसके अंदर निकालना है कि वी हैव टू फाइंड द रिवेट डायमीटर, कितने डायमीटर की रिवेट लगाएं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो रिवेट डायमीटर जो हमारे आमतौर पर 16, 20, 22 इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पहले रिवेट डायमीटर निकालना, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टी ग्रॉस डायमीटर डी इज इक्वल टू 6√t। ये हम लगाते हैं इसके अंदर, सिंगल रिवेटेड है, स्ट्रेस हमें पता है, तो सबसे पहले डायमीटर तो नॉमिनल डायमीटर निकाल देंगे डी, 6√t, टी मिनिमम ले लेंगे, 6√t हमारे पास अनविन फार्मूला है, यहां से हमने निकाल दी। 18.97 आ गया, तो 18.97 की रिवेट होती नहीं है, 20 mm की होती है, इसलिए 20 mm मिलेगा। ग्रॉस डायमीटर निकाल दिया 21.5। अब हमें निकाल दी बेरिंग स्ट्रेंथ कंसीडरिंग पर पिच लेंथ। तो पर पिच लेंथ हमारे पास एक सिंगल रिवेटेड था, n इक्वल टू 1 हो गया, n सिग्मा pf, ये हमारे पास रिवेट वैल्यू, ये क्या नाम है, बेरिंग स्ट्रेंथ आ गई। ऐसे शेयरिंग निकाल दी, सिंगल शेयर में है, ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। इसलिए टीरिंग भी निकाल दी, लेकिन हमें पिच नहीं पता है क्योंकि पिच हमें निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस सिग्मा टी पी माइनस एन डी इंटू टी, पिच हमें निकालनी है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी नंबर 3 इन द फॉर्म ऑफ पी, पी में आ जाएगी हमारे पास। अब हम इन दोनों में से जो 1 और 2 में से जो मिनिमम होगी दैट विल बी टेकन एज ए, इसकी जो वैल्यू है हम इसको इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे इक्वेट कर देंगे। जैसे आपने इक्वेट किया, ये हमारे पास आई 1500 इंटू पी माइनस 21.5, 150 को 100 से गुणा कर दिया, 1500 हो गई, हमारी पूरी ये पूरी वो इक्वेशन बन गई। इसको हमने इन दोनों से मिनिमम से इक्वेट कर दिया, तो मिनिमम 32 674.53 से इक्वेट कर दिया, हमारे पास पिच की वैल्यू आ गई 43.3। तो अब हम देख सकते हैं जो मिनिमम पिच जो होता है हमारे पास, मिनिमम पिच 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 2.5 डी कितना बनेगा, 2.5 इंटू 20 mm की रिवेट थी तो 50 mm, तो इसलिए कम से कम पिच हमारी 50 mm होनी चाहिए। तो मिनिमम पिच 50 mm, तो हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल दी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का, P माइनस डी डिवाइडेड बाई P इंटू में 100। P हमारे पास 50, D हमारे पास 20, ग्रॉस डायमीटर 21.5, तो रिवेट का डायमीटर 20 mm, तो ग्रॉस डायमीटर 21.5, एफिशिएंसी 57। तो इस तरीके से ये भी हमारे एक टाइप का सवाल है जो कि हम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जो सवाल था, ये हमारा एक तरह से डिजाइन का ही सवाल था। इसमें जैसे डिजाइनिंग में हमारे सवाल हैं, उसमें इसी तरह के सवाल है। तो इसमें कुछ मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि हाउ वी कैन डिजाइन ए रिवेटेड जॉइंट। तो उसमें ये सभी काम हमें करने पड़ते हैं, रिवेट की डायमीटर निकालना पड़ता है, पिच निकालनी पड़ती है, और फिर नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आपको दिखाया है कि डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, तो सबसे पहले हमारा काम यही है, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉमिनल डायमीटर। तो उसके लिए हमारे पास अनविन फॉर्मूला है 6√p, ये हमारे पास, ये हम आमतौर पर 16, 18, 20, 22 के रिवेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने अनविन फॉर्मूला से डायमीटर ऑफ द रिवेट कैलकुलेट कर दिया।
ये हमें पता नहीं, अननोन है। हमारे पास सिर्फ हमें क्या नाम है इसका फार्मूला, ये पता नहीं भी कितने रिवेट्स लगेंगी, कितने डायमीटर की लगेगी, ये सब हमें पता नहीं है। तो वो हमने इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, d6 √t। टी मिनिमम ले लेंगे, हमारे पास नॉमिनल डायमीटर आ जाएगा, इसको हम ग्रॉस डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है पिच ऑफ द रिवेट। तो पिच ऑफ द रिवेट निकालने के लिए अगर हमें एफिशिएंसी अगर पता है कि भैया ये पता भी ये जॉइंट हमारा इतना एफिशिएंट है, तो जो पहले हमने एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला इस्तेमाल किया, तो ये हमारी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। एफिशिएंसी कितने परसेंट एफिशिएंसी, ये परसेंट ऑफ एफिशिएंसी वो दे रखी होगी। तो यहां से हम पिच निकाल सकते हैं, P माइनस डी। तो ग्रॉस डायमीटर जो हम यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से पिच की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर एफिशिएंसी जो है वो नहीं दी गई होती, तो फिर उसको करने के लिए फिर हमें जैसे पिछला तरीका था वही तरीका करते हैं। इफ एफिशिएंसी इज नॉट नोन देन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। तो वो जो पीछे आपको बताया था, PS और PB की वैल्यू निकालते हैं, रिवेट की शीयरिंग और बीयरिंग में कितनी वैल्यू है, तो उनमें से जो मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था। PS और PB में से जो मिनिमम था वो हमने ले लिया, और यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। अब P की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसके अंदर फिर अब हम निकाल सकते हैं हमें कितने रिवेट्स चाहिए। तो ज्वाइंट हमारे पास हो, उस ज्वाइंट पे कितना लोड लगा हुआ है वो हमें पता होगा। तो लोड को रिवेट वैल्यू से, रिवेट वैल्यू क्या होती है, जो मिनिमम हमारे पास बीयरिंग और शेयरिंग में एक रिवेट जितना लोड ले सकती है वो हमारी रिवेट वैल्यू कहलाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू। तो आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी आपको बताएंगे रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट्स हम निकाल देंगे, लोड डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू, हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ रिवेट्स है इट इज ए होल नंबर, पूरा नंबर होना चाहिए। रिवेट्स तो कभी पॉइंटों में नहीं होती, अगर मान लिया जाए 2.4 तो वी विल टेक 3 रिवेट्स। अब इसके बाद थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट, ये भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो थिकनेस ऑफ रिवेट प्लेट जो कवर प्लेट जो है, इसको हम अगर बट ज्वाइंट हो तो उसमें इसको हम डिजाइन करते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे जिसके जरिए कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम डायमीटर निकाल सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल दिया गया हमें, दो प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स 12 mm थिक आर जॉइंट बाय डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब इसके अंदर हमारा जॉइंट है वो डबल रिवेटेड है, एंड विल बी 2। जो ताकत निकालेंगे पर पीस लेंथ जब हम, तो 2 लेंगे, एन की वैल्यू 2 लेंगे। लोड प्लेट पे जो लोड लगा है 100 किलोमीटर का लोड लगा है, PDFR यूज करनी है रिवेट्स, तो स्ट्रेस पता लग जाएगी। तो वही काम करने हमें सिर्फ डायमीटर ऑफ द रिवेट, पिच ऑफ द रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो सभी काम हमें करने हैं। अब रिवेट 2 प्लेट्स है, 12 mm की ठीक है, तो 12 mm से हम और दूसरा दे नहीं रखा, तो टी जो है 12 mm है। तो डायमीटर निकालना है तो 6√t कर देंगे। तो जैसे हमें दिखाया गया है, सबसे पहला हमारा काम, ये सभी जो हमें दे रखा है गिवन डाटा, उसको सभी को सबसे पहले उनको लिखते हैं कि ये हमें डाटा दिए हुए हैं, ये डाटा हमें दे रखे हैं। ये स्ट्रेस आपको PDFR दे रखे, तो स्ट्रेस हमें ऑटोमेटिकली पता लग गई, तो स्ट्रेस हमने ले ली। तो सबसे पहला स्टेप हमारा डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो डायमीटर ऑफ द रिवेट में 6√t, हमें 12 mm पता था, 22 mm आ गई, 20.78 हो नहीं सकता, तो 22 mm ले लिया। ग्रॉस डायमीटर सबसे पहले काम यही करना है, सबसे पहला काम कन्वर्ट नॉमिनल डायमीटर इनटू ग्रॉस डायमीटर। 22 जमा 1.5 23.5। अब हमें निकालना है पिच ऑफ द रिवेट। तो पिच निकालने के लिए इसके अंदर एक काम और करते हैं हम, शुरू में ही पर पिच लेंथ कैलकुलेट कर, मतलब पर पिच लेंथ कैलकुलेट करना है तो एक रिवेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक रिवेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि एक पिच पे 2 रिवेट लेंगे, तो उसको फिर बाद में 2 से गुणा कर देंगे। तो उसका हमें क्या फायदा होगा कि जब हम नंबर ऑफ रिवेट्स निकालेंगे तो हमें रिवेट वैल्यू की पता लग जाएगी, मिनिमम कितनी है, तो सीधा फिर उससे हम लोड को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे। तो एक तीर से 2 काम हो जाएंगे। तो हमने बेरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी एक रिवेट की, सिग्मा PF D इंटू टी, डी हमने निकाल लिया, टी हमें पता है, ये हमारे पास रिवेट की वैल्यू आ गई, रिवेट की स्ट्रेंथ आ गई, एक रिवेट की स्ट्रेंथ आ गई बीयरिंग में। फिर शेयरिंग में निकाल दे टाउ भी पाई/4d स्क्वायर, ये हमारे पास शेयरिंग में स्ट्रेंथ आ गई। तो इनमें से ये मिनिमम है, तो ये हमने ले ली, ये हमारी रिवेट वैल्यू बन गई। अब हमें स्ट्रेंथ निकालनी है ज्वाइंट की पर पिच लेंथ। अब हमें स्ट्रेंथ ज्वाइंट की निकालनी है,
तो हमारे पास एक रिवेट की वैल्यू थी बीरिंग शीयरिंग में, तो ये बीरिंग में वैल्यू थी, इसको 200 गुना कर देंगे। शीयरिंग में वैल्यू थी ये वाली थी, इसको 200 गुना कर देंगे शीयरिंग वाले को। तो ये टीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई, या ये बीरिंग स्ट्रेंथ आ गई, ये शीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। तो इनमें से जो दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी इक्वेटेड टू द टीयरिंग स्ट्रेंथ। जैसे हमने स्टेप में बताया था कि हमारा टीयरिंग में क्या स्ट्रेंथ है, उससे इक्वेट कर देते हैं सिग्मा ए टी पी माइनस जी इंटू टी पर पिच लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पर पिच लेंथ पे एक ही डायमीटर होता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो डी माइनस पी माइनस डी इंटू टी, ये हमारे पास फार्मूला हो गया 150 गुना 12 1800 पी माइनस 23.5। तो इसको हम इक्वेट करेंगे स्ट्रेंथ के साथ जो मिनिमम इनमें से होगा बीरिंग शीयरिंग में से। तो हमारे पास इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये इनमें से जो भी होगा उससे हम इसको इक्वेट करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि ये शीयरिंग वाला मिनिमम था 780721, इसको हमने इससे इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास पिच की वैल्यू आ गई। हमारे पास पिच की वैल्यू आ गई 66.87। सो मतलब इसको राउंड फिगर करते हुए हमने ले लिया 70 mm। मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए इसको हम चेक करेंगे। 2.5 डी 22 mm की रिवेट थी, 2.5 55, ये 55 कम है, तो मतलब इसलिए हम इसके अंदर 70 लेंगे। अगर ये 70 जो है अगर 55 से कम आता तो फिर इसको हम 55 ले लेते। अब ये वैल्यू हमारी पहले ही ऑलरेडी ज्यादा है तो इसलिए हमने ये ले लिया। तो नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना है नेक्स्ट हमें। तो लोड जितना लगा था 100 किलो न्यूटन लोड लगा था, रिवेट वैल्यू इतनी आई थी, डिवाइड कर दिया आगे 2.5। तो 2.5 रिवेट्स नहीं लग सकती तो इसलिए हमने इसको ले लिया 3 रिवेट। अब हम इस जॉइंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो P माइनस डी बाई पी 70 माइनस 23.5 डिवाइड बाई 70, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई जॉइंट की 66.43। इसलिए हम सारे स्टेप्स कैलकुलेट कर दिए बिल्कुल सिंपल से। जो जो एक एक स्टेप आपको बताया गया है उसके हिसाब से अगर हम करते चले जाएंगे तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक सवाल और करेंगे इसी का ही हम। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ए टेंशन मेंबर। ये फ्लैट दिया है, इसको हमने गसेट प्लेट से कनेक्ट करना है 8 mm थिक। इट कैरीज ए लोड ऑफ, इतना लोड लगा हुआ है, 20 mm की रिवेट है। शो द अरेंजमेंट विद द नीड स्केच। यूज पीडीएसआर यूज करना है तो पीडीएसआर की स्ट्रेटजी लिख देंगे। जो जो गिवन डाटा है उसको सबको हम सबसे पहला काम हमारा ये इसको लिखना। लैप जॉइंट, लोड इतना लगा हुआ है, नॉमिनल डायमीटर तो ग्रॉस डायमीटर निकाल दिया 21.5, थिकनेस लीस्ट ऑफ द 8 एंड 12 mm, क्योंकि आपको 8 mm की गसेट प्लेट थी तो 8 mm में लीस्ट वैल्यू ली। पीडीएसआर दिया है तो पीडीएसआर की स्ट्रेस की वैल्यू ले ली। तो अब हमने क्या किया, उसी तरह से पिछले न्यूमेरिकल की तरह से हमने एक रिवेट की शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाली। तो एक रिवेट की स्ट्रेंथ निकाल दी हमने, तो वही टाउ वीएफ इंटू में पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई एक रिवेट की। फिर बीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी, तो ये बीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई क्योंकि हमारे पास ये पीडीएसआर है। पीडीएसआर की सिग्मा पीएफ होते 300, तो हमारे पास बीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। तो से मिनिमम देखा आपने तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दी, ये रिवेट वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल दिए, क्योंकि बाकी सभी स्टेप्स तो इसमें करने नहीं थे। डायमीटर ऑफ द रिवेट हमें दिया हुआ था तो वो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने सिर्फ इसके अंदर रिवेट वैल्यू निकाली। और हमने क्या किया, इसके अंदर लोड बाई रिवेट वैल्यू, लोड से रिवेट वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 2.34 आ गई, तो 3 रिवेट हम लगाएंगे। तो अब हमें इसके अंदर ये अरेंजमेंट दिखाना है कि भाई जो रिवेट है हमारी इसको अरेंज कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें टीयरिंग की स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको हम चेक करेंगे टीयरिंग में। जो स्टेप है हमारा, इसके अंदर ये रिवेट, इसको हम 3 रिवेट लगाएंगे और फिर उसके बाद टीयरिंग में स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि भाई हमारा जॉइंट कितना लोड टीयरिंग में ले सकता है। अगर इसके ऊपर जितना लोड लगा हुआ था 85 किलो न्यूटन का, अगर उससे ज्यादा लोड ले सकता हमारा जॉइंट टीयरिंग में, इसका मतलब हमारा जॉइंट सेफ है। तो हमने जैसे इस तरह से रिवेट ये लगा दी, ये गसेट प्लेट है, ये हमारा फ्लैट है, इसके ऊपर आपने ये 3 रिवेट इस तरह से लगा दी। तो इसके अंदर हमने एज डिस्टेंस निकाल दिया और पीछे हमने पिच कैलकुलेट की थी। ये 3 रिवेट्स लगाई है, नॉमिनल डायमीटर पे 3D पे लगा दी, 3D पे हमने रिवेट्स लगा दी 3 × 25 20, क्योंकि हमें पता है मिनिमम 2.5 होता है तो हमने उसे ज्यादा ले लिया, 3 पे ले लिया, हमारे पास पिच आ गई। और एज डिस्टेंस ले लिया 2D, हमारे पास टोटल इसकी विड्थ हो गई
ये हमारे पास 60 60 100, ये क्या नाम है 120 और ये 40 40। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर इसकी टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर दी। ये हमारे पास एज डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास ये फ्लैट दे रखा था 100 mm का, 100 mm का फ्लैट। ये टोटल इसकी फ्लैट की जो विड्थ है हमारे पास ये कितनी है, 60 60 120 और 40 40 80 100 200। तो ये 200 इसकी विड्थ है। अभी लोड लगेगा तो हमारा यहाँ से ये फेल यहाँ से होगा, एक एक जगह से फेल होगा। ये यहाँ पर लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हमें दे रखी है 100 विड्थ। इसकी टीयरिंग में स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ गुना हमें बी माइनस डी। तो बी हमारे पास 100 है, ये दे रखा है हमें पहले ऑलरेडी दिया हुआ था, फ्लैट 100 mm। डी हमने ग्रॉस डायमीटर निकाल दिया, 20 mm की विड्थ थी, 1.5 जोड़ दिया इनटू में टी। तो हमारे पास टीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई इसकी 141,300। 141 किलो न्यूटन इस पर लोड लग सकता है, जबकि हमारा लोड लगा हुआ है 85 का। तो हेंस इट इज सेफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें बहुत तरह के सवाल किए हैं और अगर आप इनको चाहें अपने घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी सवाल इसके अंदर वैरायटी जितनी सवाल है, तो इसमें जो सबसे पहला जो सवाल आपको बताया था कि भाई पिच कैलकुलेट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद डिजाइन करना। तो ये दोनों एक तरह के सवाल हैं। इसमें डिजाइन के अंदर आपको पहले से क्या नाम उसमें डिजाइन लिखा होता है, बाकी अदरवाइज पिच अगर देर की पिच कैलकुलेट करनी है तो पिच को हमने सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट विद द टीयरिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ शीयरिंग एंड बियरिंग, तो हमारे पास पिच आ जाती है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किए हैं, बहुत सिंपल है। इनको 2 4 अगर आपको समझ में ना आए तो 2 बार रिपीट करके देखें और इसको अच्छे से सवाल को करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो। थैंक यू वंस अगेन फॉर द वॉचिंग।